नमस्कार, रियल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। मित्रों, आज राजनीति की बात करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित अपने आवास पर अचानक जदयू के पूर्व सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों की बैठक बुला ली। बताते हैं कि पार्टी के तमाम पूर्व सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों को शामिल होने का आदेश जारी किया गया था। बैठक की खबर के साथ ही बिहार का सियासी पारा जो है वो गर्म होने लगा है। नीतीश कुमार इन सबों से 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक के बाद कोई अहम फैसला ले सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं नीतीश कुमार के इस बैठक को लेकर राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चर्चा है कि कहीं ये रामदास अठावले के ऑफर का असर तो नहीं है। क्या बैठक में रामदास अठावले की बात पर भी विचार किया जाएगा? उन्होंने बीजेपी के तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर अपने साथ आने का न्योता दिया था। शायद इसी वजह से इस बैठक में पार्टी के सभी पूर्व सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों को शामिल करने को कहा गया है। आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे। मुख्यमंत्री इसके पूर्व ही पार्टी की कई महत्वपूर्ण बैठक अपने आवास पर बुला चुके हैं, लेकिन इस बैठक को अन्य बैठकों से इतर माना जा रहा है। दरअसल शनिवार को रामदास अठावले की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ आने का ऑफर दिया गया था। इस बैठक को इसी दृष्टि से देखा जा रहा है। याद होगा कि अठावले ने नीतीश कुमार को मुंबई में होने वाली बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर भी बातें कही थी और मना किया था। उन्होंने कहा था कि विपक्षी एकता की जो बैठक मुंबई में होने जा रही है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शामिल नहीं होना चाहिए। इधर महागठबंधन में भी ऑल इज वेल की बात तो कही जा रही है, लेकिन बार बार राजद और जदयू के बीच के फासले भी देखने को मिलते रहे हैं। सच कहें तो राजद कई बार अपमान का घूंट पीकर भी गठबंधन को बनाए रखने के प्रयास में है। आरजेडी लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार के साथ हर हाल में गठबंधन में बने रहना चाहती है। पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी को एक भी सांसद का सीट नहीं मिला था और वो एक भी उनका प्रतिनिधि संसद में नहीं पहुंच पाया था। स्वाभाविक है कि राजद 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश के साथ रहकर लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं आरजेडी गठबंधन को तोड़ने के आरोप से भी बचना चाहती है। आरजेडी की नज़र विधानसभा चुनाव पर भी है। वह जानती है कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा दलों को जोड़कर बीजेपी के सामने जो मजबूत चुनौती पेश करेगी उसका लाभ 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद को मिलेगा। इसलिए मोदी विरोधी मतों को गोलबंद करने का श्रेय आरजेडी बिहार में लेने की होड़ में सबसे आगे है। राजद नीतीश को गठबंधन छोड़कर बाहर जाने का मौका देना नहीं चाहती और इस पक्ष में भी नहीं है, और ऐसे में आज नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो राजद मुस्लिम मतदाता सहित बीजेपी विरोधी चेहरा बनने के लिए मजबूरी में अपने हितों की अनदेखी भी कर रहा है। यही वजह है कि आरजेडी जेडीयू के सामने नतमस्तक नजर आती है। आरजेडी कोटे के बड़े मंत्री भी अपने विभाग में पूरी स्वतंत्रता के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। राजद की नेता के माने तो मंगलवार की सुबह तक आलोक मेहता के विभाग के सभी तबादलों को सीएम की पहल पर रद्द कर दिया जा सकता है। हालांकि यह भीतर की बात है। इधर नीतीश कुमार को विपक्षी एकता का सूत्रधार माना जा रहा है, लेकिन
बेंगलुरु की बैठक में नीतीश कुमार को जो अनदेखी की गई उससे वे आहत भी होंगे। नीतीश के खिलाफ बेंगलुरु की सड़कें पर पोस्टर भी लगाए गए थे, आपने देखा था। वहीं नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर चर्चा तक बैठक में नहीं हुई थी। इसलिए विपक्षी पार्टियों की बैठक के बाद वे प्रेस वार्ता से पहले ही बिहार के लिए वहां से निकल पड़े थे। और अब अठावले का नीतीश कुमार को बीजेपी में आने का न्योता और नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई बैठक कहीं न कहीं भ्रमित तो करता है, और यही कारण है कि बिहार की सियासी तापमान एकाएक बढ़ गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। बैठक में क्या होता है फिर आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना कमेंट इस पूरे राजनीतिक जो प्रक्रिया चल रही है इस पर जरूर दें। तो देखते रहें रियल न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायी जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।